हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं ओएनजीसी के बारे में, एचपीसीएल के बारे में, एमआरपीएल के बारे में। इन्वेस्टर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, साथ में किसका होगा मर्जर, और एक बिग लर्निंग जो आप लोग सस्ता स्टॉक सिर्फ देख के घुसते हो और फंसते हो। तो बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रही है एक से एक बेहतरीन वीडियो जो लर्निंग, अर्निंग, स्ट्रेटजी सब में आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले खबर जान लेते हैं और फिर उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस फाइनेंशियल वेबसाइट पर करेंगे तो आपको लर्निंग मिलेगी। तो ओएनजीसी की जो दो रिफाइनरी कंपनी है, एचपीसीएल और एमआरपीएल, उसका खबर मार्केट में यह है कि विलय होने वाला है। और ओएनजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि जून 2021 तक इसका मर्जर किया जा सकता है। अब बात आती है कि दोनों कंपनी में ओएनजीसी की हिस्सेदारी कितनी है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि 2 साल पहले ओएनजीसी ने एचपीसीएल का एक्विजिशन किया था 36,915 करोड़ रुपए में। इसके बाद ओएनजीसी के पास तेल रिफाइनरी कारोबार से जुड़ी दो कंपनियां हो गई, पहला एचपीसीएल, दूसरा एमआरपीएल। एचपीसीएल में ओएनजीसी की जो कुल हिस्सेदारी है वो 51.11% की है और एमआरपीएल में 71.63% की है, बराबर। और एक और मजे की चीज कि एमआरपीएल में एचपीसीएल की भी 16.96% की हिस्सेदारी है। एचपीसीएल अपनी रिफाइनरी में जितनी उत्पादन करता है उससे ज्यादा ईंधन बेचता है, और दूसरी तरफ एमआरपीएल पूरी तरीके से एक रिफाइनरी कंपनी है। यानी दोनों का मर्जर होना एक सही डिसीजन होगा। इससे एचपीसीएल को ईंधन मार्केटिंग को लेकर संतुलन भी बनाने में रहेगा और एचपीसीएल को अन्य कंपनी से ईंधन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जब आपको इसका फाइनेंशियल स्टेटस दिखाऊंगा फिर आपको खुद समझना और अकलमंदी लगाना आसान होगा कि ये जो सस्ते देख के आप लोग पैसा लगाते हो, क्या वो कितना अकलमंद है, या आप लोग खुद से सिर्फ सस्ता देखकर फंसते हो। चलिए लर्निंग और अर्निंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओएनजीसी का चार्ट दिखा दूं। ये 2014 है और उसके हाई के बाद क्या हालत है ओएनजीसी की, लगातार गिरता जा रहा है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं, बस चार्ट खुद कह रहा है। ये हाई का डंडा, ये लो का डंडा, बस एकदम मैंगो पीपल की भाषा में। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगेन सेम कहानी, 492 से रो रहा है अपने किस्मत को, अपनी तकदीर को, और लगातार ये आप हाई देख लो 2017 के पास का है और अभी तक लगातार गिर रहा है। सस्ता सस्ता करते हो, देखते जाओ। मंथली चार्ट खुले हुए हैं सबके, सेम टू सेम वैसे ही 2017-18 में एमआरपीएल 145 का प्राइस और अब लगातार गिरता जा रहा है, बराबर। आप कुछ भी डिटेल नहीं समझते, बस सस्ता समझते हो। अब आते हैं इसके बहुत सिंपल टिकर टेप पे। मैंने बहुत बार बोला है, बहुत इजी, बहुत आसान है। टिकर टेप पे आओ, यहाँ फाइनेंशियल में आओ, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। चार्ट आपको दिखा रहा है गिर रहा है, आप सस्ता देख रहे हो, कुछ मत देखो। कुछ नहीं आता है ना, कुछ मत देखो, सिर्फ एक चीज देखो, ये देखो, नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना गिरा है। आप देखते जाओ कितना गिरा है। ये एक सिंपल सी कहानी है। उसके बाद जहां तक इसके होल्डिंग की कहानी देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये जून 2020 है, डीआईआई की होल्डिंग, एफआईआई की होल्डिंग आपके सामने है। अब ये देखो, मार्च में डीआईआई की होल्डिंग, दिसंबर में डीआईआई की होल्डिंग, सितंबर में डीआईआई एफआईआई की होल्डिंग। यहां से आपको यह पता चलता है कौन कितना माल पकड़ रहा है, कौन कितना माल छोड़ रहा है, क्या बढ़ा रहा है। यहां पे आप जब पी रेशियो देख रहे हो कि पी रेशियो ओएनजीसी का 8.10 है, ऑयल इंडिया का तो और भी 2.54 है, सस्ता है। डिविडेंड यील्ड ड्यू टू दैट ऑयल इंडिया सबसे तगड़ा दे रहा है। अगर आप डिविडेंड यील्ड के प्रेमी हो, अगर डिविडेंड यील्ड जानना है या लेना है तो उस कंडीशन में तो ये अब सबसे रामबान दवा है। लेकिन मेरे लिए तो एक सिंपल सी कहानी ये आती है कि जिस कंपनी के फाइनेंशियल में इतना बड़ा ड्रॉ हम देख रहे हैं नेट इनकम में, जहां पे 17-18 में अगर आप देखो अगेन गिरावट, 18 से 19 में आपको बढ़ावट दिखी जरूर है, लेकिन जो अदर फैक्टर है मार्केट के सिनारियो, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे, वो देखिए। एचपीसीएल जहां पे इनकी होल्डिंग है प्रमोटरशिप की, है ना, ओएनजीसी की, यहाँ पे आ जाइए। नेट इनकम लगातार गिरते जा रहा है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
18, 19, 20, 17 में 8,235 करोड़, ये करोड़ का फिगर है। और देखिए 20 तक 2,638 करोड़ हो गया, लगातार गिर रहा है। एकदम बच्चों वाली एनालिसिस करते, कोई डिटेल में तो जाने का काम ही नहीं है। डिटेल तो बहुत बाद की नौबत आती है। ये देख लीजिए एमआरपीएल, अगेन नेट इनकम 2017 में 3,472 करोड़ के प्रॉफिट में था, नेट इनकम में था, प्रॉफिट नेट इनकम में था। और यहां पे अगर 2020 की बात कर लो, सीधा माइनस, लॉस में, सीधा लॉस में। सरकार की पॉलिसीज क्यों इग्नोर करते हो? बार बार बोलता हूं, जब सरकारी कंपनी और सरकार का नाम आता है वहीं पे बहुत सारी चीजें फंस जाती हैं, और वो हमेशा अपने आप में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए बहुत ही मुश्किल भरा वक्त होता है जो आपके सामने। शुरू में चीजें बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी लगती है, सरकारी है, लेकिन बाद में इंपैक्ट इस तरीके से निकल के आता है। और इसके सामने आप किसी भी प्राइवेट कंपनी का सही तरीका, सही प्रोस्पेक्ट देखो, वहां पे पैसा बनता है। तो ये चीजें एकदम बच्चों की तरह, जहां पे आप किसी के न्यूज के बारे में देखना हो, न्यूज क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या न्यूज चल रहा है उस स्टॉक का, कि क्या है नहीं है, वो आप जब समझोगे आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या कहानी। देखिए ओएनजीसी गैस रेवेन्यू हिट बाय $1 बिलियन ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस, सिंपल। ये तो आज की स्टोरी है, इससे पहले भी। तो ये जो मार्केट का सिनारियो और जो चीजें हैं, ये जब हिट आएगा तो आगे भी हिट आएगा। तो अगेन आपको यहाँ पे अगेन दो बातें होती हैं। क्या? नॉर्मल और जो नए इन्वेस्टर रहते हैं उनको लगता है अच्छा ये 70 का माल है, मैं लिया, यहां से 80, 90, 100 आ जाए तो मैं तो गेनर हो गया। लेकिन अगर जब ये 70 का माल 50 आ जाता है, तब वो क्या कहना चाहेंगे? तब तो वो परेशान हो जाते हैं। यानी ये तुक्का हुआ या नहीं हुआ, प्योर तुक्का हुआ, जो मैं पर्सनली पसंद नहीं करता। अब ऐसे आप देखो तो यहां से एग्जाम्पल के लिए, ये जो 75 का प्राइस था, 75 के प्राइस से 83 हुआ, वापस गिरा, वापस बढ़ा और फिर लगातार गिरा। दैट्स नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। वो आप एक जुआ बाजारी खेल रहे हो कि सस्ता लिया, अच्छा मुझे 15-20 मिल गया, या यहां से बढ़ गया तो खुश हो गए, तो कल के डेट में अरे यार अग्रवाल ने मना किया था, देखो ना हम ले नहीं पाए। तो वो आप अपने लिए फ्री हो। मेरा क्या तरीका है, मेरा क्या क्राइटेरिया है किसी चीज को पकड़ने का, छोड़ने का, वो मैं आपके साथ बहुत आसान भाषा में आपके साथ शेयर करता हूं, एकदम आसान भाषा में। मेरा मानना है, देखिए रिटर्न कम मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिक्योर मिलना चाहिए, पैसे में दाग नहीं लगना चाहिए। और इसीलिए मैंने कल एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, इन्वेस्टमेंट की ऐसी स्ट्रेटजी जो आज तक कभी फेल नहीं, आज तक। वीडियो देखिए, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कमेंट बॉक्स में देखिए लोगों का क्या फीडबैक, उनका कहना आज तक ऐसा देखा ही नहीं। तो भाई कोशिश भाई वाली करता हूं, आप कितना ले पा रहे हो ये आपका प्रोस्पेक्ट है। कैसी लगी एनालिसिस, क्या दिमाग में आया विचार इसको देखने के बाद? मतलब सिर्फ ओएनजीसी की बात नहीं करनी है, कुछ मेरा दिल है कि जो ये हमारा परिवार है, यहाँ पे कुछ अनदर लेवल का एजुकेशन हो, जहाँ पे आपका विजन खुले। तो मेरा ये सिर्फ सवाल है, इस ओएनजीसी एचपीसीएल को देखने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में नजर डालो, और इस गलती के कारण क्या क्या फंसे हुए हैं उसके बारे में, उसके आधार पे क्या मिला, जरूर कमेंट बॉक्स करें, क्योंकि कमेंट करने से बहुत आइडिया मिलता है किसको क्या लर्निंग मिल रही है, क्या मैं जो मेहनत से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, क्या वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, बहुत लर्निंग अर्निंग सब मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, और शेयर करना भूलिएगा मत, दुआ में याद रखिएगा।